आज हमारा टॉपिक है समस्याओं की दीवार कैसे गिरेगी। बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो समस्या की दीवार, कह रहा उन लोगों की कभी नहीं गिरती जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। अगर आज आप परमेश्वर की बातों को मानकर जाएंगे, आज वो आपकी दीवार गिरने वाली है। लेकिन बाइबल बोलती है कि 3 सीक्रेट आपको देखने हैं स्क्रीन पर, और वो सीक्रेट है, कह रहा है कि आराधना और प्रार्थना। जो लोग आराधना और प्रार्थना करते हैं उनकी दीवार परमेश्वर गिराता है। दूसरा, धन्यवादी जीवन जिसमें है, कह रहा है कि जिसके जीवन में धन्यवाद है, जैसे दाऊद हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था। और तीसरा, कह रहा आज्ञा मानना, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, छोटी छोटी बात को मानते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों के सामने से परमेश्वर दीवार को गिराता है। हम पढ़ते हैं योशू की किताब को 6 के 4 और 5 में देखेंगे हम। हाँ, ये 3 सीक्रेट आपको अपनी डायरी में लिखने हैं कि आराधना और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी हालत में, लेकिन आज वो दीवार गिरेगी। हम देखते फटाफट योशू को परमेश्वर ने बताया, कह रहे कि इजरायली लोगों को जिन लोगों ने पकड़ लिया, यरीहो के लोगों ने पकड़ लिया, और उसी समय जब उनसे वो काम करा रहे थे गंदे गंदे, तो उसी समय परमेश्वर ने योशू को यूज किया कि तू जा इन लोगों को छुड़ा। उस समय में कि उसके साथ जो लोग थे वो बहुत शूरवीर ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, और वो जब उसके साथ चल रहे थे तो उसी समय, लेकिन वो कह रहे थे कि हम इस दीवार को गिरा देंगे। आज हो सकता है आपके सामने कोई दीवार हो, कर्जे या बीमारी की या कि टेंशन की दीवार हो। आप बोलते हैं हम पैसा देकर खरीद सकते हैं, हम इसी समय बहुत सारे काम करा सकते हैं, लेकिन जब वो दीवार नहीं गिरती तब बहुत सारे लोग परमेश्वर को याद करते हैं। जब रास्ते इधर से भी, लेफ्ट से, राइट से, आमने से, सामने से बंद हो जाते हैं, जब कोई मदद नहीं करता, तब उस समय खुदा स्वर्ग से मदद करता है लोगों की यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर आपके चारों दीवारें बंद हो गई हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आज परमेश्वर आपके बीच में रास्ता बनाएगा अपने कलाम से। आज रास्ता बनेगा आपके लिए, गुड न्यूज आएगी चर्च। लेकिन उन लोगों के लिए जो मूड बनाकर बैठे यहाँ पर, आज मूड बनाकर बैठे हो कि नहीं? परमेश्वर उसके काम कभी नहीं बनाता जो मूड बनाकर नहीं आते चर्च में। हम देखें यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने योशू को सीक्रेट बताया। जब वो दीवार नहीं गिरा पाए अपने भाले से, अपनी तलवार से, उन्होंने देखा ये दीवार तो बहुत लंबी और तकड़ी है, जब वो नहीं गिरा पाए तो उसी समय उन लोगों ने परमेश्वर के सामने कह रहे हैं कि विनती की, तो परमेश्वर ने योशू को बेत बताया था, सीक्रेट दिया था। कह रहे हैं कि तेरे आगे 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे फूंकते हुए चले। हालेलुया। कह रहे याजक लोग गीत गाते हुए, आराधना करते हुए चले। कह रहे कि वो लोग जीत कराएंगे जिन लोगों के सामने, कह रहे कि आराधक लोग चलते, आराधना करने वाले लोग हैं। अगर आज आपके घर में कोई भी दीवार खड़ी है, बांझपन की दीवार है, आज कर्जे की दीवार है, कोई बीमारी की दीवार है, लेकिन अगर आपके घर में 2 जन भी आराधना करने वाले, गीत गाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर, अगर आप उनको आगे रखते हो, याद रखना, अगर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आराधना करते हुए जाते हो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी दीवार को गिराने वाला है, उस शैतान की दीवार को गिराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर ने सीक्रेट दिया था। लेकिन उस समय में योशू ने क्या किया और उसको बताया, कह रहा है 7वें दिन, कह रहा है जब चक्कर लगाओगे, 7वां चक्कर, कह रहा है उसके चारों ओर, यरीहो की दीवार के चारों ओर 7 चक्कर लगाना और वो दीवार गिर जाएगी। लेकिन कह रहा है 7वें चक्कर में जय जयकार का नारा, नरसिंगा फूंक देना। बोलो हालेलुया। हालेलुया का नारा लगा देना यीशु मसीह के नाम में। और 7 चक्कर, मैं कह रहा था पवित्र आत्मा ये 7वें चक्कर में तू दीवार क्यों गिरा रहा है, 6ठे चक्कर में क्यों नहीं गिरा दी? परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो 7वें दिन, कह रहा है यहां पर चक्कर लगा कर जाते हैं, 7वें दिन, विश्राम दिन के दिन, जो संडे के दिन परमेश्वर के भवन में चक्कर लगाते हैं। कह रहे हैं आज आप कितने सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, डॉक्टर के विश्वासी लोग भी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो, मैं कह रहा हूं आज कैसे भी आप बांझपन के चक्कर काट रहे हो, लेकिन आज से आपका शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहाँ योशू को कहा, कह रहे तेरे लोग 7वां चक्कर जब लगाएंगे, आज इजरायली लोग, आज मसीह लोगों को ये आज्ञा माननी जरूरी है। सीक्रेट है ये बाइबल का कि जब आप 7वें दिन यहां पर आते हैं तो उसी समय 7वें दिन, मैं कह रहा हूं आप घर जाएंगे और उसके बाद आपके सामने की दीवार गिर जाएगी। आपके सामने जो शैतानी दीवार, वो हर प्रॉब्लम्स की दीवार गिरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार है दीवार गिराने के लिए? बोलो हालेलुया। कितने लोग आज अपनी सास की दीवार गिरा के आएंगे? मैं आपके दुश्मन की दीवार गिराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं
उस दीवार को गिराना चाहता हूं जो आपके सामने कह रहा है कि आपकी आशीषों में रुकावट है। यहां पर इजरायलियों को पता लगा कि मुझे आराधना और प्रार्थना करनी है। आपका पैसा, आपकी ताकत, आपके बोल से शैतान नहीं हारता, शैतान सिर्फ आराधना और प्रार्थना से हारता है। उसी समय वो डर जाता है। पौलुस और सिलास कह रहा जब जेल के अंदर थे तो उसी समय सिलास को पौलुस बोल रहा था, कह रहा यार तू गीत अच्छा गाता, तू गीत गा के सुनाना। और उसी समय कह रहा गाना यार, लेकिन उस समय मूड नहीं था उसका। बोलो हालेलुया। क्या नहीं था? मूड नहीं था। कह रहा यार यहाँ भी कोई कह रहा गाना गाएंगे क्या? आप देखा कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी लोग जब बाथरूम में नहा रहे होते हैं उनका मूड हो जाता है कभी कभी गाना गाने का, है ना? हो जाता कि नहीं? क्या वो मुझे नहीं पता कौन सा गाना होता है लेकिन आपका कभी कभी मूड करता है कि नहीं कि मैं गाना गा लूं? कभी कभी मूड करता है। जब धर्मेंद्र गा रहा होता है तो उसी समय सामने वाला जो देख रहा होता है कह रहा होता वाह वाह धर्मेंद्र क्या गा रहा है, लेकिन उसका लड़का बोलता है कह रहा बेवकूफ है बाप तू, कह रहा ये नहीं गा रहा, इसके पीछे कोई और गा रहा है। लेकिन बोल रहा है कह रहा ला वही गा रहा है, कह रहा नहीं कह रहा कोई और गा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, जिन लोगों को 2 गीत नहीं आते, उन लोगों की दीवार कभी नहीं गिरती। जिन लोगों ने आज गीत गाना सीख लिया है, मैं कह रहा हूं आज आपकी दीवार गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर देख, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र की आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन फिल्म एक्टर भी समझते हैं कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन पीछे कोई और गा रहा होता है। यहाँ पर मूसा की आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन मूसा को कहा परमेश्वर ने तेरी आवाज अच्छी नहीं है और उनको साथ ले ले। बोलो हालेलुया। मेरे को गीत नहीं गाना था, लेकिन इसको मैंने साथ ले रखा। कहाँ खिसक गया? पीछे ये गाता है और इधर मिराइकल होता है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर उस घर में कभी मिराइकल नहीं करता, कभी मिराइकल शक्ति नहीं दिखाता जिस घर में आराधना प्रार्थना नहीं होती। पौलुस और सिलास उस समय कह रहा जेल में थे और पौलुस कह रहा यार गीत गाना। सिलास कह रहा तेरा दिमाग खराब है क्या? कह रहा यार टेंशन हो रही है तुझे, गीत की बड़ी है। कह रहा गाना, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है। कह रहा तुझे आवाज की बड़ी है। अरे कह रहा गाना सीक्रेट है ये यहोवा का। और जैसे इन दोनों ने गीत गाए, आराधना प्रार्थना किया मंडकर, मैं कह रहा हूं वो ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। जब वो जेल के अंदर बंद थे, जो जेल का ताला लगा कर गया था और सैनिक सेनापति उसकी चाबी उसके जेब में थी, उसने कहा ये क्या? कह रहा अरे चाबी तो मेरी जेब में है, ये ताला किसने खोल दिया? कह रहा ये टूटा नहीं है, कोई आरी नहीं लगी, कोई बंदूक नहीं लगी। कह रहा है कि ये ताला कैसे टूट गया? याद रखना, अगर आज कोई ताला लगाकर आपकी अपनी चाबी जेब में लेकर चला गया है, देखता हूं कोई माइक का लाल खोलता है या नहीं खोलता। अगर ऐसा बोल रहा है मेरे लोगों को या मसीह लोगों को, आज रात तुम आराधना करने की डील करके जाना परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं आज रात तुम जैसे ही जाओगे, सुबह उठोगे, आपके हर एक ताले खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े ताले खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बंद पड़े ताले खुलेंगे आज। आपके काम में जितने भी ताले लगे हैं आज रात खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। कह रहा अगर जो कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है आज रात ताले खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो बोलो। जितना जो आनंद यीशु ने, कहाँ गया लंबे लंबे बाल वाला? आप सुन रहे हैं मेरी बात? कह रहा है कि जिसने भी इस समय आराधना की है, मैं कह रहा हूं आपको गाना आए ना आए, लेकिन अगर आप आराधना करते हैं परमेश्वर की, गुनगुनाते हैं, आप पवित्र आत्मा की महिमा करते हैं, परमेश्वर पसंद करता है ऐसे लोगों को। हम दाऊद के बारे में देखते हैं, यहाँ पर भजन संहिता के अंदर 100 के 4 में मूड नहीं था, लेकिन हो सकता है आपका मूड ना हो चर्च आने का। आप कहते हैं कई बार मेरा मूड नहीं है, लेकिन मम्मी को बोलते हैं मम्मी मेरा मूड नहीं है सुबह उठने का। लेकिन यहाँ पर अब्राहम का बच्चा क्या कर रहा था? अब्राहम का बच्चा, उसके बाप ने कहा चल उसी समय उठ, लेकिन कर रहा पप्पा, अरे पप्पा, अरे अप्पा। उसने कहा चुप कर अप्पा, पप्पा चप्पा। करा तेरा चुप, करा चुप, करा चल खड़ा हो जा, करा परमेश्वर की आराधना करने के लिए चलना है। करा सुबह 4 बज रहे हैं, मम्मी के पास गया, मम्मी को बोल रहा है मम्मी सुबह सुबह बाप नींद खराब कर रहा है मेरी। हो सकता है आपके घर में भी कोई बच्चा ऐसा हो, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उसी समय माँ बोलती है अरे क्या कर रहा है तू, कर लेना प्रार्थना, सोने देना मेरे नुन्नू को, मेरे चुन्नू को छोड़ने देना। कह सकती थी सारा कहना रे इतने साल बाद तो मुझे बच्चा मिला है और उसके बाद तू तंग कर रहा है, सुबह उठा रहा है और एक बच्चा मुश्किल से मिलाकर घर से भाग गया, फिर क्या होगा? है जिसके पास एक बच्चा मिलता है और उसी समय वो माँ कैसे पालती है उसको बड़े साल के बाद, कह रही बड़ा प्यारा है, बड़ा लाडला है। एक बेटा बड़ी लाडले से पालता है, लेकिन उस अब्राहम ने कहा भागता हूं भाग जाए, लेकिन कह रहा परमेश्वर के घर जाना नहीं छोड़ेंगे। मूड बना के आया हूं, आज लेके ही जाऊंगा इसको प्रार्थना में, लेके ही जाऊंगा। मूड बना के आयो कि नहीं? परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा तू मूड बना कर आया अब्राहम, कह रहा फिर सुन ले, कह रहा इसहाक पूरे इजराइल के अंदर सबसे बड़ा राजा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने इसहाक को भी ऊंचाइयों पर रखा, अब्राहम को भी ऊंचाइयों पर रखा। आज जिन लोगों ने मूड बना लिया है कि मैं अपने बच्चों को प्रार्थना आराधना के लिए लगाऊंगा, मैं अपने बच्चों को प्रार्थना आराधना के लिए लगाऊंगा, मूड बना रहे हो कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? अरे सुबह उठने का मूड है, चर्च आने का मूड है, अरे है कि नहीं? अरे बोलो ना बिहार की भाषा में बोलो है।
कह रहे है मेरा मूड। अगर आपका मूड है, परमेश्वर का मूड है आज रात किसी के साथ मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मिराइकल आपका होगा, मैं विश्वास करने वाला को होगा। भजन संहिता देखो 100:4 में देखो क्या लिखा, कह रहा उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जीतने का, दीवार गिराने का तरीका पहले यीशु को बताया। कह रहा कि नहीं गिर रही दीवार, कह रहा तेरे भाले से दीवार नहीं गिरेगी, तेरे पैसे से नहीं गिरेगी, कह रहा कि आराधना और स्तुति से दीवार गिरेगी। फिर दाऊद को भी यही तरीका बताया, परमेश्वर ने भेद बताया उसको, कहा कह रहा फाटकों में धन्यवाद के साथ, आंगनों में स्तुति के साथ कह रहा प्रवेश करना। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं लेकिन उनके घर में आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो दिल्ली से आ रहे होते हैं तो कैसे आ रहे होते हैं, बातें करते भी आ रहे होते हैं। और साथ में कोई बस में बैठी होती है, लेडीज बोल रही थी चले गीत गाना, वो कह रहे चल ना, मूड नहीं है, तू गा ले। आप जब यहां से वापिस जाते हैं तो उसी समय कैसे जाते हैं, कह रहे पादरी ने थका दिया भाई साहब, 2 बजा दिए सवेर के। लेकिन बहुत सारे लोग, यहां दाऊद क्या कर रहा है, दाऊद कह रहा है मैं तो परमेश्वर के भवन में कह रहा है आनंद के साथ, स्तुति के साथ प्रवेश करूंगा उसके फाटकों में। किसके साथ? मूड बना कर आऊंगा। हालेलुया। मूड बना कर आता है, कह रहा है कि मैं तो परमेश्वर के फाटकों में स्तुति के साथ। ध्यान से सुनना, अगर आप दिल्ली से चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, यूपी से चलते आ रहे हैं, आप पंजाब से चल के आ रहे हैं, आप पटियाले से चल के आ रहे हैं, भले आप गीत गाएं ना गाएं, लेकिन इतनी शर्म जरूर करना कि अगर बाहर पार्किंग में आपने जहाँ बस लगाई है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर उस टाइम देखता है, कह रहा है जब वो बस खड़ी करके अंदर आ रहे होते हैं, किस प्रकार आ रहे होते हैं, कह रहा है कि उसी समय आपने देखा मरे हुए, जब आप किसी विश्वासी को नहीं, आप अन्य जाति को भी देखते हैं, किसी के घर में जब डेथ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसी समय अपनी चुन्नी ठीक कर लेते हैं, पाउडर उतार लेते हैं, काली बालियां बुलियां जेब में डाल लेते हैं और उसी समय धूप लगा करते हैं, हाय मरगी कितनी अच्छी थी, स्टार्ट करते हैं रोना। उनको पता है गाड़ी में से उतरने के बाद वहां तक, उस गांव में जहां घर है वहां तक रोते जाना, चिल्लाते जाना, जाना है कि नहीं? उनके घर में तब हमारे नंबर बनेंगे। याद रखना, अगर आपने बाहर गाड़ी लगाई है 1 किलोमीटर पर या 5 मिनट में रास्ते पर लगाई है, वहां से उतरने के बाद आज आनंद करते हुए आना, बोलना हालेलुया, मूड में आया हूं, खुदा के घर में आया हूं कि नहीं? मैं कह रहा गीत गाते आओगे, आशीष आने वाली है आज रात। आमीन। आज मूड खोलने वाला है परमेश्वर, अपना मूड बनाने वाला। लेकिन वहां से सड़ा हुआ थोपड़ा लेके आते हैं, पादरी का बच्चा मिलेगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि अगर उसके बाद भी आप जब यहां से वापस जा रहे हैं, यहां मैं देख रहा था कि राजा की पुस्तक में लिखा, वहां पर लिखा सुलेमान के बारे में पढ़ रहा था, वहां देख रहा था, कह रहा है कि वो देखता है उसके भवन में, परमेश्वर देखता है कि लोग किस प्रकार आते और किस प्रकार जाते हैं। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने खाली सुलेमान को धनी नहीं किया, उसके राज्य में जितने बिजनेसमैन थे सबको रात में धनी कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि आज एक ऐसा जन आपके घर पर भी गेट पर खड़ा होगा। अगर आज आपके जाने का स्टाइल परमेश्वर ने देख लिया, चर्च आने का स्टाइल देख लिया, आज आप अपने सामने कह रहा कि मूड बनाकर जाओगे कि आज से मैं आराधना और स्तुति करूंगा सुबह उठ के, और मैं काम पर जाऊंगा आराधना स्तुति करते हुए जाऊंगा, मैं गीत गाते हुए जाऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने अपने दिमाग में डाला, जब वो आराधना स्तुति कर रहा था, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने मूड बना लिया आज रात। कह रहा दाऊद तूने मूड बनाया? कह रहा मैंने मूड बना लिया है, भैंसे जगा रहा था, भेड़ बकरियां जगा रहा था। परमेश्वर ने कहा मूड बना लिया है। कह रहा दाऊद आज के बाद तू राजा बनेगा, राजा बनाऊंगा तुझे राजा। आराधना स्तुति करने वाले लोग चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। आपका बिजनेस चौथे नंबर पर होगा, आपकी फैक्ट्री चौथे नंबर पर होगी, आपका बच्चा पढ़ाई में चौथे नंबर पर होगा, पहले नंबर पर आएगा। मैं कह रहा हूं कि आज मेरी बेटी कह रही मैं सेकंड आई हूं, मैंने कहा अगली बार तू फर्स्ट आएगी यीशु मसीह के नाम में। आराधना और स्तुति गीत गाने वाले मैं कह रहा हूं फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट, दूसरे नंबर पर नहीं आएंगे। अभी मेरी बेटी को गाना नहीं आता, लेकिन आज रात मैंने मूड बना लिया, सिखा के छोड़ूंगा। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आप मूड बना रहे हो, आज रात परमेश्वर मूड बनाकर बैठा है आपके लिए स्वर्ग से। आमीन। आज मूड बनाकर बैठा है, किसी न किसी को तो आज पवित्र आत्मा अपनी फेवर में लेने वाला है। बोलो हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहे हैं कर्जा कब हो जाता है, समस्याएं कब आ जाती हैं? हो सकता है आपके ऊपर कर्जे की दीवार हो, समस्या की दीवार हो। अगर आज आप अपने दिमाग के तंबू छोड़े कर लें, आज रात मैं आपके बैंक में सेविंग कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तैयार हो कि नहीं? यस। कह रहा मैं देख रहा था कि आर्थिक तंगी, मैंने कहा परमेश्वर क्यों आ जाती है लोगों के जीवन में? बाइबल में प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा कि क्योंकि लोग आलसी हैं। यिर्मयाह की 48:10 में देखो क्या लिखा, कह रहा है आलसी है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का काम, कह रहा श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। यहाँ लिखा आलसी, इसका मतलब आप सुबह उठते हैं प्रार्थना करने में, नींद आ रही,
आप उठते नहीं है, परमेश्वर आपको बोलता है, इसका मतलब आलस है। कह रहा है कि आपको शाम को प्रार्थना करने के लिए बोलता है, आप टाइम नहीं निकालते, बोलते कि नहीं नहीं अभी तो आ बैल मुझे मार आ रहा है, सीरियल आ रहा है, नाटक आ रहा है, आप बैल मुझे मार, ऐसे ऐसे नाटक आते हैं। कह रहा है कि सास भी कभी बहू थी, अभी वो देखना है। मैं कह रहा हूं कि आप बिग बॉस चल रहा है आजकल, बिग बॉस आजकल कह रहे हैं कि वो नाटक आ रहा है, वो हमें अच्छा लगता है, पहले हम वो देखेंगे फिर प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके बाद नींद आ जाती है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का काम कह रहा आलस के साथ नहीं करना। मैं कह रहा हूं जो भी लोग इस समय कह रहा मूड बना रहे हैं कि पहले परमेश्वर के कामों को रखेंगे, बाद में नाटक को देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि इस साल जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, इस साल विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सीरियल छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पे गुस्सा नहीं करना। नीति वचन के 6 के 6 में देखो क्या लिखा, यहां पर लिखा कह रहा हे आलसियों, कह रहा चींटियों पर ध्यान दो। लेकिन मैं ये कहूंगा, सारे मेरे पीछे बोलो हे आलसियों, अपने पड़ोसी को बोलो हे आलसियों, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी पत्नी पर ध्यान दो, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा हे आलसियों, अपने पड़ोसियों पर ध्यान दो, समझ रहे कि नहीं, अपने नौकर पर ध्यान दो। कह रहा है क्या कर रहा है, कह रहा है अपने बच्चों पर ध्यान दो। आजकल कह रहा है कि खर्चालू पत्नी होती हैं कहीं, खर्चालू बच्चे होते हैं कहीं, सारा दिन। कह रहा है कि आर्थिक तंगी परमेश्वर ने आपको नहीं दी, आर्थिक तंगी आपके दिमाग ने आपको खुद दी हुई है, आपने खुद छूट की हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आज मूड बना के आऊं कि परमेश्वर आज रात जिसके भी ऊपर कर्जा हो, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करूंगा और उनका कर्जा उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा ने कहा इनको बता, कह रहा है कि आज ये आर्थिक तंगी के शिकार परमेश्वर ने नहीं किए, ये खुद है आर्थिक तंगी के शिकार। कह रहा है क्यों, क्योंकि मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आज आपको समझ में आ गया तो आज से आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, याद रखना। पवित्र आत्मा, हाँ हाँ देखेंगे स्क्रीन पर वो 5 पॉइंट, हाँ देखेंगे हम इसी समय जल्दी से। कह रहा है जितना सेविंग करने के बारे में बता रहा हूं कि सेविंग करना है आपको, सेविंग कैसे करें। कह रहा है कि जितना आप कमाते हैं उसमें से कम खर्च करें। आपकी सैलरी है 35,000 और लेकिन उसी समय जाते ही पत्नी को बोलते हैं हेलो आज खाना मूड में घर नहीं है यहाँ पे खाने का, आज तो हम बाहर खाएंगे, हालेलुया। पत्नियां बोलती है नहीं नहीं 5 स्टार में खाएंगे। अरे खर्चा तेरा क्या है, 10,000 की सैलरी है, 5 स्टार में खाना खा रहा है। अबे इतना ही खुश करना अपनी पत्नी को, कहीं दूसरे होटल में ले जा, बहुत होटल हैं जहां 500 में भी काम चल जाएगा। पत्नियां तो बेचारी गोलगप्पे में भी खुश हो जाती हैं, नाम पत्नियों को लेते हैं, ये खर्चालू पत्नी मिल गई है, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। आज मैं औरतों का फेवर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कोई है यहाँ पर, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है, बोलो हालेलुया। आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं। कह रहा है दूसरी बात, कह रहा है जो जिन चीजों में आपका दिमाग कह रहा है दिखावा लगे, आपको जिन चीजों को खरीदने में आपको दिखावा लगे, कह रहा है उसको वहीं छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे घर में रखी है, आपने देखा कई औरतों को उनके घर में बेड पर चादर इतनी सोनी पड़ी होगी और अलमारी में भी होगी, और वो बाजार में जाएंगे उनको चादर दिखेगी, हाँ ये भी ले लूं, हाँ ये भी ले लूं, हाँ ये भी ले लूं। उनके मन में यही चलता रहता है। साड़ी की दुकान पर चले जाओ और साड़ी में भाई साहब अभी घर में 4 साड़ियां हैं लेकिन ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। पति कह रहा कि आज मेरे को तनख्वाह मिली, ले ले जो लेना, और बस ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। लेकिन आपको पवित्र आत्मा ने बताया है, उत्पत्ति की किताब में लिखा, मैं तुझे, एक आदमी आया मेरे पास, करा जी बड़ा परेशान हूं, औरत ने दुखी कर रखा। मैंने कहा अबे औरत ने दुखी नहीं कर रखा, यहां पर बाइबल में लिखा मैं तुम्हें मेल खाने वाली औरत दूंगा, मैं तुम्हें सहायक, तुम्हारी एक सहायक दूंगा जो तुमसे मेल खाए, हालेलुया। कह रहे पत्नी वो, बच्चे वो, कह रहा परिवार के जन वो, बाप वो, विश्वासी वो, पादरी वो, जो तुम्हारी बात को सुनकर मेल खाए तुम्हारे साथ, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। यीशु मेल खाता है, यीशु मेल खाता है। आपके 1 रुपए में भी वो खुश है, आपके चंदे में डालने में भी खुश है, आपके हाथ उठाने पर भी खुश है, आपके पश्चाताप करने पर भी वो खुश है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज मूड बनाना है आपने कि आज से मैं अपनी सेविंग को बचाऊंगा, आज से मैं कह रहा कि फिर फिजूल खर्चा नहीं करूंगा, दृढ़ फैसला लेना है, बोलो हालेलुया। तीसरा पॉइंट, दृढ़ फैसला लेना है। आप लाले के बच्चे से पूछो जाकर, कभी बनिए के बच्चे से पूछो, बनिए से पूछो कभी किसी से जाकर, उसको बोलो, उसके बच्चे बोलते हैं पापा, उसकी पत्नी बोलती है मेरे को ये चीज लेना ना, मेरे को ये हार लेना है, और चीजें बोलता करे धरती में गाड़ दूंगा अगर तूने हार लिया। आपको सुनना है, उसने दृढ़ फैसला लिया हुआ है, अपनी पत्नी को नहीं दूंगा चाहे मारनी पड़े। कह रहा है उसने दृढ़ फैसला लिया, बच्चों को मारना पड़े मैंने खर्चा नहीं करना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। आपको एक दृढ़ फैसला लेना है कि मुझे इस महीने में इतना खर्चा करना है, चाहे मेरे साथ कोई उधार मांगने भी आएगा मैं उसको बोलूंगा परमेश्वर नहीं, ये झूठ नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं।
आप पहले परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर ये दृढ़ फैसला है कि मैं इस महीने में इतना खर्चा करूंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपको गॉड मिरेकल सेविंग करने वाली शक्ति देगा। आमीन। उन लोगों को कभी नहीं देता परमेश्वर जिन लोगों के पास कह रहे हैं कि ये दिमाग नहीं है। मैं बताता हूं आपको, एक बार जब मैं सेवा कर रहा था हरियाणा के अंदर, तो मेरी सैलरी थी 3000, मतलब ये 3000 आता था मेरे पास, और घर में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। एक मुझे कार का बड़ा शौक था। एक आदमी मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा और बोला, कर आप पास्टर जी, कर आप लोगों की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाते हो सुसमाचार सुनाने, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कह रहा कि आप धूप में जाते हो, कह रहा कि सुनो, कह रहा कि आपको क्या करना है, कह रहा कि आपके लिए एक स्कीम आई है। मैंने कहा क्या? कह रहा 1 रुपए में स्कोडा ले जाओ, अखबार में आ रही है 1 रुपए में स्कोडा, फाइनेंस को कार ने निकाला, 1 रुपए में स्कोडा ले जाओ। मैंने कहा यार ये कौन सी कार है? मैंने कहा 1 रुपया तो है मेरी जेब में, चल चलते हैं। और हम शोरूम में गए, हमने कहा 1 रुपए वाली कार कौन सी है? उसने कहा 1 रुपए वाली कार नहीं है, कह रहा 1 रुपया दो और आसान सी किस्तें आधी से शुरू। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कर्जा आधी से शुरू, कितना? करा 25,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये पादरी बजिंदर नहीं करेगा। मैं उसी समय दृढ़ फैसला लिया और मैं वापिस आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने शौक को पूरे करने के लिए जेब अलाउ नहीं करती, लेकिन आज स्कोडा लेके घूम रहे हैं, टन 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 टन। लेकिन रात को भाई साहब टेंशन में है। कौन है? मसीह लोग, कह रहा मस्जिद लेके घूम रहे हैं। एक मेरा दोस्त मस्जिद लेके घूमता है और मैंने देखा ये क्या, और भाई साहब शीशे खोल रखे उसने, गर्मी में हाथ बाहर निकाल के हवा ले रहा है। मैंने कहा बे बस में सफर कर लेता, इससे अच्छी तो बस है। आपको समझना है, कह रहा है जब आपकी जेब अलाउ नहीं करती आप वो खर्चा ना करें। आपको समझना है, कह रहा है कि आपको वेट करना है। परमेश्वर तू मुझे एक दिन स्कोडा गाड़ी, क्या उससे भी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी देगा, मैं वेट करूंगा। परमेश्वर उन लोगों को देगा, कह रहा है जिन लोगों को कह रहा है परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा है। कह रहा है उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो मदद मांगते फिरते हैं, लोगों से मदद मांगते फिरते हैं, उनको अपनी प्रार्थना पे भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगा, 3 साल प्रार्थना ही करता रहा परमेश्वर के सामने, क्योंकि वचन को जानता हूं, उसमें लिखा कह रहा है कि मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा, देने वाला। कह रहा है कि आपको देने वाला बनाएगा परमेश्वर। आप विश्वास करो, परमेश्वर पर इंतजार तो करो, वो छोटा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं बन रहा आप विश्वास करो, परमेश्वर नहीं काम बन रहा, इसका मतलब परमेश्वर जानकर नहीं बना रहा है। आपको सिर्फ अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना है। अगर परमेश्वर ने आज आपकी आराधना और प्रार्थना देख ली परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं 6 महीने में फसल बाहर आती है या 1 साल में बाहर आती है, लेकिन जिन लोगों को 6 महीने हो गए यहाँ पर एक भी नागा नहीं किया, आपकी फसल आने वाली है। मूड बना लिया परमेश्वर ने, मूड बना लिया। याद रखना ये प्रोफेसी आपके लिए। अगर 1 साल भी आप लगातार एक भी नागा ना करो, मैं कह रहा हूं एक मिरेकल शक्ति की पावर आप देखने वाले हो, सुपर नेचुरल पावर देखोगे। आप जो ढूंढ रहे हो, जो मांग रहे हो, वो देगा आज रात मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बस कह रहा कि ये सीक्रेट है, भेद है कि धन्यवाद करने वाले और आराधना और स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले चौथे नंबर से पहले नंबर पर उनका बिजनेस आएगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो कि हाँ पापा मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जो विश्वास नहीं कर रहे हैं वो मिरेकल पावर को नहीं देखते। देखो उत्पत्ति की किताब 41 में हम देखेंगे 5 और 6 में, जेनेसिस के चैप्टर में, कि यहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है और ये सेविंग करने वाला व्यक्ति है। क्या करने वाला? सेविंग करने वाला व्यक्ति है। इसके ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया किया। इसको फिरौन राजा को इसने बताया, इसने कहा कह रहा है कि अकाल पड़ गया है, और इसको एक ड्रीम्स आया फिरौन को, और उसने यूसुफ से जब पूछा, उसने उस ड्रीम का मतलब बताया, और उसने कहा कह रहा है कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि 7 साल अकाल पड़ेगा और तू सेविंग कर ले, पूरी दुनिया के लोग अकाल में चले जाएंगे, लेकिन तुझे क्या करना है? सेविंग कर लेना है। और जब तू सेविंग करेगा बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और उसको, उस गेहूं को तू बहुत महंगे रेट में बेचेगा और तेरा मिस्र देश सब देशों से धनी हो जाएगा। और उसने जब ये बात को सुना, उसी समय उसके सेविंग करने वाले दिमाग ने, परमेश्वर ने कहा जो सेविंग करने वाला है वो राजा बनेगा। और उसी समय फिरौन से बात किया पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने कहा ये बंदा सेविंग करने वाला है यूसुफ, कह रहा है कि इसको तू अपने देश का प्रधानमंत्री बना। और यूसुफ ने कहा ये सेविंग करने वाला बंदा, कह रहा है कि आज कह रहा है कि ये लोगों के घर में पोछा नहीं मारेगा, इस देश का प्रधानमंत्री होगा यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके घर में एक बच्चा सेविंग करने वाला है, अगर आपका पति सेविंग करने वाला, आपकी पत्नी सेविंग करने वाली है, याद रखना कि परमेश्वर मिरेकल पावर को छोड़ेगा। आज आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। आप गांव में कहीं पर भी रहते हो, लेकिन आज याद रखो, मैं कह रहा हूं जीरो से हीरो बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आर्थिक तंगी के श्राप
टूटते हैं, लेकिन सबोदेशक की किताब 10:8 में लिखा, जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, कर्जा उसे डसेगा, बीमारी उसे डसेगी। कि आप फिजूल खर्ची पर मत जाओ, आप आर्थिक तंगी में हो। लेकिन कुछ लोग जो है इस बात को नहीं समझते और वो दान देने में भी सेविंग करने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं दान देने में भी जो लोग सेविंग कर रहे हैं, पौलुस बोलता है, कह रहा मेरे आने से पहले कलीसिया, कह रहा सेविंग किया करो, आपके पास डालने के लिए यहां पर हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब आप परमेश्वर के राज्य में सेविंग कर रहे हैं, जब आप अपने दान को यहां पर लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर को आप सेविंग करा रहे हैं, याद रखना वो सेविंग आज रात आपके बैंक से नहीं, परमेश्वर के बैंक से डबल होकर वापस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। जानते हैं कि एक सारपत नगर में एक विधवा औरत थी और उसको परमेश्वर ने बताया, जब उस देश में अकाल पड़ा तो एलिया को कहा इसके घर जाकर खाना। वो औरत के पास कह रहा खाना नहीं था। आपने देखा कि लॉकडाउन में लोगों के पास सेविंग खत्म हो गई, लोगों के पास खत्म हो गई। लेकिन मैंने अपने लोगों को, जो मेरे पार्टनर थे, 15 मेरे पार्टनर थे फॉरेन के अंदर, बाहर के अंदर, इधर के अंदर, मैंने उन लोगों से फोन पे बात किया और उनको मैंने बताया था कि ये 2020 एक लॉकडाउन का साल होगा और तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है। मैंने कहा अगर डालडा घी, कोई सा भी घी, आटा, चावल सेविंग करोगे, परमेश्वर मालो माल कर देगा। यहां पर भारत में आपने देखा कराने वाले लोग अमीर हो गए, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है। अगर आज आप अपनी बुद्धि को चौड़ा करें, परमेश्वर आज रात आपके बिजनेस को चौड़ा करने वाला है, आपके बैंक बैलेंस को चौड़ा करने वाला है। आज अपनी आशीषों को आप देख कर नहीं, मैं कह रहा हूं लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि देख कर नहीं जाऊंगा, आज मैं लेकर जाऊंगा यीशु मसीह से। आमीन। आज आप लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पर सारपत नगर की विधवा औरत को जब पता लगा कि अकाल पड़ गया है और उसी समय इतना सा आटा उसके पास था, हो सकता है कि आज किसी की सैलरी खत्म हो गई हो। जब किसी औरत की सैलरी खत्म हो जाती है, जब किसी के पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उसी समय उसका मरने का दिल करता है, जहर खाने का दिल करता है। उस औरत का भी उस रात जहर खाने का दिल किया। उसने कहा मेरे बेटे कल फिर मेरे से चॉकलेट मांगेंगे, मेरे बेटा फिर मेरे से दूध मांगेगा, मेरा कहां से लेकर आऊंगी आइसक्रीम मांगेगा, मेरी सैलरी नहीं है, मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है, दुकानें बंद है, अकाल पड़ा है। और उसी समय वो सारपत नगर की विधवा औरत ने उसी समय आटे को लिया और उसने कहा इसमें मैं जहर मिलाकर आज रात अपने बच्चों को खिलाकर मार दूंगी और मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन उस समय उसने अपने अंदर एक विश्वास को पैदा किया हुआ था कि परमेश्वर अगर है तो कह रहा हमें बचाएगा, नहीं तो हम ये आटा में जहर मिलाकर खाकर मर जाएंगे, क्योंकि हमारी सेविंग खत्म हो गई है। आज लोगों की तनख्वाह मिलती है तो वो कपड़े वाले का बिल देती हैं, बिजली वाले का बिल देती हैं। अगर उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है तो वो पति के कान खाती हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में कह रहा सारपत नगर वाली विधवा औरत के जीवन में ऐसी जब समस्या आई, टेम्पटेशन आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट को वहां पर भेजा, एलिया को भेजा और उसको कहा इस औरत के घर से जो इसके पास सेविंग है ले आ मेरे घर में। लेकिन उस समय उस औरत को हो सकता था, कह सकती थी पादरी तेरा दिमाग खराब है क्या, इतनी सी सेविंग है मेरे घर में और वो भी तुझे दे दूं, वो भी तुझे चढ़ा दूं। हो सकता है आज आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो और आपके नौकरी चली गई हो, आपके घर में 10 रुपए भी खाने को ना हो, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपनी सेविंग यहां पर चढ़ा दो। आज रात तुम्हारी सेविंग डबल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मूड नहीं है भाई साहब, मूड बनाना पड़ता है दान देने के लिए भी। अगर आपका मूड नहीं है, परमेश्वर आपके लिए मूड नहीं खोलने वाला। मूड बना कर आना दान देने के लिए। आपको नहीं पता, कह रहा कि आपकी सेविंग नहीं, कह रहा आपका दान डालना परमेश्वर का मूड खोलता है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मूड बनवाता है परमेश्वर का। आज रात वो मूड बनाने वाला है किसी के लिए। और एलिया की उसी समय जब वहां पर आटा मांग रहा था, उस औरत ने ना नहीं किया। उसने कहा ये ले, ये थोड़ी सी सेविंग है, आटा को पी, ये ले, ये पकड़ तू खा ले। और उसी समय जब उसने खाया और उसी समय हंसने लगा, हालेलुया। जब खाकर वो निकला, उसने कहा जा कर अपने घड़े चेक कर ले। और जैसे उसने अपने घड़े चेक किए, उसमें आटा भर गया, वो मैदा भर गया। मैं कह रहा हूं उसके घर वालों ने खाया, रिश्तेदारों ने खाया, परिवारों ने खाया। अकाल खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके रिश्तेदारों उसके घर आकर खाने लगे। बाइबल का वचन पूरा होगा आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं एक समय आएगा, बहुत सारे लोग अपनी सेविंग कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा, प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है पूरी दुनिया के लिए। याद रखना, अगर आज आप अपना मूड बना रहे हैं परमेश्वर के लिए, कुछ चढ़ाने के लिए परमेश्वर को, आपने अगर आज मूड बनाया आराधना प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूं कि याद रखना, जो 5 करोड़ की गाड़ी है 25 लाख में बिकेगी, आपके सामने गेट पर खड़ी होगी।
मैं कह रहा हूं जो 5 लाख की, मैं कह रहा हूं 10 लाख की गाड़ी है, कह रहा 1 लाख में बिकेगी आपके सामने, ऐसा होगा। याद रखना, कह रहा कि ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा मिरेकल शक्ति की पावर दिखाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में, आप लोगों के लिए दिखाएगा। मैं कह रहा हूं 5 करोड़ का बंगला 1 लाख में तुम्हारे हाथ लगेगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि जो मकान तुमने पसंद किया नहीं ले पा रहे, मैं कह रहा हूं लेकिन सेविंग करने के लिए दिल है यहाँ पर, याद रखना कि वो बंगला कह रहा कि 7 करोड़ वाला कह रहा 7 लाख रुपए में मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास की बात है। एक औरत ने इंग्लैंड से कह रहा 4 लाख रुपए, जब मैंने चर्च की रजिस्ट्री करानी थी, उसने चर्च के लिए सेविंग अपनी मुझे दे दिया, और उसी समय उसके बाद क्या हुआ, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, और थोड़े दिन के बाद कह रही कि पता नहीं चमत्कार हो गया, 7 करोड़ रुपए का बंगला उसने यूके के अंदर खरीद लिया। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाए, चौड़ी हो जाए, अपने माइंड को चौड़ा कर लो। आज पवित्र आत्मा के सामने मूड है कि नहीं सेविंग करने का? अगर आपके लिए कह रहा है चर्च में आकर इतनी सी भी 2 रोटी भी 2 दमड़ी भी आपके पास है, लेकिन आप यहां पर सेविंग करके जा रहे हैं, परमेश्वर कसाई नहीं है, याद रखना। उसके बाद परमेश्वर अपना मूड खोलता है। आपको सेविंग देखने के बाद, आपके चढ़ाने के बाद, आपके भेंट चढ़ाने के बाद, आपके प्रार्थना करने के बाद, आपके धन्यवाद करने के बाद परमेश्वर मूड बनाता है कि मैं इन लोगों को अब गरीब नहीं राजा बनाऊंगा, राजा। ये परमेश्वर का स्टाइल है। वो अपना मूड कभी नहीं खोलता ऐसे करे। इसलिए चर्चों के अंदर आपसे दान मांगा जाता है, इसलिए क्योंकि वो आपका मूड देखता है, आपका मूड है कि नहीं। अपने पड़ोसी से पूछो, मूड बना के आएगा कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? बाइबल पढ़ने का मूड है? चर्च आने का मूड है? अरे गवाही देने का मूड है कि नहीं? अरे नहीं अप्पा अप्पा चप्पा। अरे सुबह उठने का मूड है कि नहीं? कह रहे नहीं, सुबह उठने का मूड नहीं है। सुबह उठ के कौन आए? रात को मूड नहीं है। अरे सुबह जाना है काम पर। लेकिन जितने लोग मूड बनाकर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में परमेश्वर का मूड अपने लिए देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। योशू ने तलवार निकाला। योशू ने कहा परमेश्वर मेरा मूड है, आज मैं अपने दुश्मन को मार कर जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा अरे ये क्या कर रहा है? कह रहा आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। कह रहा क्या कर रहा है? 5 बजे के बाद युद्ध बंद हो जाते हैं। कह रहा सूरज छिपने के बाद राजा महाराजा लड़ते नहीं है। लेकिन उसने कहा पापा मैं मूड बना कर आया हूं, आज मैंने दुश्मन मार कर जाने हैं। परमेश्वर ने कहा अच्छा। कह रहा जा फिर। कह रहा जो मूड बना कर आया तू, कह रहा कि मैं आज अपना कानून भी बदल दूंगा तेरे लिए। हालेलुया। विश्वास करना, अगर आज परमेश्वर को आपका मूड पसंद आ गया, अगर परमेश्वर को आपका समर्पण पसंद आ गया, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके लिए कानून बदलने वाला, याद रखना, बदलने वाला कानून। आप देख रहे हैं कि नहीं? कह रहा ये उस समय में औरतों की, राजा लोग जो हैं 10-10 100-100 शादियां करते थे। 120 शादी कर ली सुलेमान ने, और उसी समय औरतों ने प्रार्थना की होगी और परमेश्वर ने इतिहास बदल दिया। हालेलुया। एक ही शादी। आप सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत सारे औरतें दुआ कर रही हैं उनके लिए इतिहास चेंज होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। अगर आज आपको पवित्र आत्मा ने पसंद कर लिया, आपके समर्पण को पसंद कर लिया, आपने आज्ञा मानी परमेश्वर की, तो याद रखना कि आप में से कोई यहां पर बैठा है, आज परमेश्वर का मूड देखेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपना मूड बनाएगा, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करेगा, अपना मूड बनाएगा, आपकी फैक्ट्री खुलवाएगा। मैं कह रहा जिस काम पे आपने हाथ नहीं लगाया, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आएंगे आपके पास यीशु मसीह के नाम में। मूड बनाओगे, याद रखो। अपने पड़ोसी को बोलो 5 करोड़ की गाड़ी 5 लाख में खरीद कर आऊंगा। बोलो। आपके सामने ये भविष्यवाणी सुनो। 2027 2030 के बाद मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया देखेगी। हो सकता है थोड़ी बढ़ भी जाए, 35 भी आ जाए, लेकिन आप 10-15 सालों में ये भविष्यवाणी देखेंगे। आप देखेंगे कि गाड़ियां कोड़ी के भाव बिकेंगी। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा साइकिल चलाने वाला भी मस्जिद में घूम रहा होगा। क्यों? क्योंकि डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, समस्या में आ जाएंगे लोग। आपका झोटा, आपकी भैंस, आपका घोड़ा 5 करोड़ में बिकेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा गरीब लोग धनी हो जाएंगे। आपको समझना है कि नहीं? कह रहा जिसके पास यूपी में भैंस है, अरे राजा हो गए तुम, राजा। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा ऐसे दिन आएंगे, ऐसा टाइम आएगा, आप देखेंगे इस भविष्यवाणी को। और बाइबल बोलती है, कह रहा इतिहास गवाह है, कह रहा जो आपने बाइबल में पढ़ा मूसा और एलिया, कह रहा इस धरती पर आपके सामने आएंगे, साक्षात आएंगे आपके सामने। कह रहा है कि आप विश्वास करना है, और यीशु मसीह आपके सामने नगाड़ों के साथ आराधना करते हुए आएगा। यहाँ पर क्या लिखा? कह रहा भेद है। कह रहा कि दीवार कैसे गिरेगी? आसमान में एक दीवार है, आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, लेकिन यीशु मसीह नरसिंगे फूंकता हुआ, उसके साथ आगे उसके सैनिक होंगे, और वो घोड़े पर बैठकर वो तुर्री फूंकते हुए और ढोल बजाते, नगाड़े बजाते हुए आएंगे। जैसे एक एमएलए जीत कर आता है, ऐसे यीशु मसीह बादलों में जीत कर आएगा। आपने
आपने परमेश्वर को वोट दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आज जिसने आज अपना मन परमेश्वर को दिया है वो वोट दिए कि नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपका नंबर लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में है। लिखा कह रहा मैं अपने विश्वासियों को पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से कह रहा चारों दिशाओं से खड़ा करूंगा, इकट्ठे करूंगा और कह रहा मूड बनाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, बिना हेलीकॉप्टर के, बिना जहाज के, बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, कह रहा उनको हवा में ऊपर उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में और बाय बाय कराऊंगा दुनिया से। हालेलुया। उनको बताऊंगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मरने वाले नहीं हैं, ये आशीषित लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका मूड है परमेश्वर के लिए कुछ करने का, तो आज याद रखो पवित्र आत्मा आज यहाँ पर उन लोगों को बता रहा है विश्वास से चलना है आपको। कह रहा है ये जिंदगी कह रहा है थोड़े दिन की है लोगों की, लेकिन आपको विश्वास से चलना है। जो लोग मूड बनाकर यहाँ हर संडे आते हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। सारपत नगर की विधवा की औरत उस समय में कह रहे अकाल पड़ा था लेकिन उसने रोटी खाई। एलिया के जमाने में अकाल पड़ा था लेकिन रोटी खाई, परमेश्वर ने कक्के को भेज दिया। आज रात परमेश्वर किसी एंजल को ब्रेड देकर आपके घर भेजने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके उस कर्जे के श्राप को, दीवार को गिराने वाला है। लेकिन आज आपको मूड बनाना है। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि आज मैं मूड में हूं। मूड में हूं कि नहीं? अरे मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं कि ना करूं? मूड बना के आया, आज करूंगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? जब तक आप मूड नहीं बना कर आओगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने यीशु को कहा कह रहा स्टेज पर खड़ा रहेगा, कह रहा खड़ा रहूंगा घंटों घंटों, और उसी समय वो मारता रहा 24 घंटे 20 मिनट तक कह रहा दिन ही निकला रहा। हालेलुया। अगला दिन भी इतिहास में से चेंज हो गया। जानते हैं बहुत सारे लोग, अगर आज आप मूड बना कर आए हो, खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूं आप कहीं पर भी खड़े हो जाना, पवित्र आत्मा आपके मूड को देख रहा है। अभी बैठ जाओ, अभी ये वाला मूड नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, कह रहा कि जहां पर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं, आप कहीं वीजा लगवाने के लिए जा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जा रहे हैं, आज मूड बनाकर जाना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मूड को सक्सेसफुल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? चौथे नंबर से पहले नंबर पर आ रहे हैं आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। आजाद हो जाओ हालेलुया बोलकर आज। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तो सेविंग करूंगा आज। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने सीख लिया आज से सेविंग करना है? सीख लिया कि नहीं? बाइबल बोलती है अय्यूब की किताब में, कह रहा कि उसके 1:10 में कह रहा परमेश्वर ने जब अय्यूब के घर पर सुरक्षा दिया तो शैतान को चीड़ हो गया। क्यों दिया? क्योंकि अय्यूब जो है परमेश्वर के सामने आराधना करने वाला, सुबह उठकर और भेंट चढ़ाने वाला बंदा था। और परमेश्वर ने क्या कहा? कह रहा सुन, उसी समय शैतान कह रहा है कि तूने जो इसके चारों ओर, इसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है, कह रहा तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति कह रहा देश भर में फैला दी है। इसका मतलब जेलस हो रही है उसको। याद रखना, आज रात अगर आपका मूड है, आज से आप फैसला ले रहे हैं कि मैं रोज सुबह उठकर मूड बनाऊंगा कि नहीं? अरे मूड आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। चर्च आने का मूड आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना है, परमेश्वर को नहीं बनाना है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे मूड को बनाए मैं चर्च तब जाऊंगा, परमेश्वर मेरे मूड को बनाए तब मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन मूड आपको बनाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अगर आपने मूड बनाया है, कितनी औरतें गोलगप्पे खाने का मूड है आज? बोलो हालेलुया। आपका मूड करता है कभी कभार गोलगप्पे खाने का, चाउमीन खाने का। मैं फिर कह रहा हूं मूड बनाना पड़ता है। अगर आपने अपना मूड बना लिया है कि मैं सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा यहोवा की आराधना करता रहूंगा, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए मूड बना रहा है। कह रहा है कि क्या मूड बना रहा है? अय्यूब के 1:10 में लिखा, कह रहा है आपके घर के चारों ओर परमेश्वर सुरक्षा का बाड़ा लगाएगा, आपकी प्रॉपर्टी के चारों ओर बाड़ा लगाएगा, आपके सारे चारों ओर बाड़ा लगाएगा। कह रहा शैतान उसे छूने नहीं देगा। इसलिए जो लोग मूड बना के बैठे हैं, आज से तुम अपनी आत्मा की भी सेविंग देखोगे परमेश्वर के चरणों में। मैं कह रहा हूं आज से अपनी प्रॉपर्टी की सेविंग देखोगे, अपने बच्चों की सेविंग देखोगे। ये पवित्र आत्मा की आशीष है जो लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहे हैं बहुत सारे लोग पुराने कपड़े का क्या करते हैं? कितने लोग पुराने कपड़े का क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भजन संहिता में 91 के 14 में लिखा, कह रहे हैं कि पुराने रसदार हो जाएंगे, फलदार हो जाएंगे। अगर आज आप लोग पुराने कपड़ों की सेविंग नहीं कर रहे, मेरी दादी क्या करती थी, पुराने कपड़ों को जोड़ कर रखती थी। मैं उससे कई बार पूछता था, मैंने कहा क्या करेगी इसका, बाहर फेंकना, ये गिलीर सी क्या ले रही है? मैंने कहा कपड़े से क्या है, बाहर फेंक इनको, कटे हुए फटे हुए हैं। कह रही तुझे नहीं पता, इनकी मैं दरी बनाऊंगी। हालेलुया। आज मैं उन लोगों को देख रहा हूं कि बहुत सारे यूपी में लोग, पंजाब में औरतें क्या करती हैं, कह रहे वो कपड़े लेकर सेविंग करती हैं और वो कहते हैं पुराने हैं, इनका क्या करना गंद का।
लेकिन जब कोई भांडे वाला आता है उसको दे देती है और नए बर्तन घर में लेकर आती है। लेकर आती है कि नहीं? अगर आपकी पत्नी सेविंग करने वाली है, मेल खाने वाली है, आपके बच्चे मेल खाने वाले हैं, आपका पास्टर आपके साथ मेल खाने वाला है, याद रखना कि आज अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आपके साथ मेल खाए तो आपको आज हाथ उठाकर कहना है, परमेश्वर मैं आज दृढ़ फैसला लेता हूं कि मैं आज से सेविंग करूंगा। मैं आज से दृढ़ फैसला लेता हूं कि मैं बिना प्रार्थना करे घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं बिना प्रार्थना करे कि मैं आज से कोई काम नहीं करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज से मैं पवित्र आत्मा दान देने के लिए भी पहले से सेविंग करूंगा। बहुत सारे लोग टेंशन करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, बहाना नहीं सुनता परमेश्वर आपका, लेकिन आपकी सेविंग को देखता है। कह रहा है कि अगर आपके लिए आपके पास परमेश्वर के घर में चढ़ाने के लिए सेविंग नहीं है तो बाइबल में लिखा, कह रहा है जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो 80%, आप कितने लोग जानते हैं 80% आपको मिलता है, 20% आपके पास होगा तो आपको मिलेगा 80%। बैंक जानता है इस बात को, जिसके पास 20% नहीं होता उसको बैंक कभी लोन नहीं देता। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, जानते हैं कि नहीं? ये परमेश्वर का भी नियम है। अगर आपके पास कह रहा सेविंग नहीं है तो परमेश्वर आपको देने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपके लिए आपके अंदर मूड है आज पवित्र आत्मा के लिए काम करने का, अपने हाथों को उठाओ, आज स्वर्ग से तुम अपनी सेविंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम्हारे तंबू चौड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करता हूं आज स्वर्ग से। मैं आज प्रोफेटिक वर्ड्स को बोल रहा हूं अपने मुंह से, विश्वास करो आज पवित्र आत्मा के वचन है ये, और वो भविष्यवाणी की पुस्तक कह रहा आपके लिए खुली हुई है। आज मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग ये फैसला ले रहे हैं कि मैं आज से मूड बनाऊंगा, मैं आज से सेविंग करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा, मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा। मेरा परमेश्वर आज से आपके बैंक में सेविंग कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम्हारे घर से वो घर चालू काम बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। दृढ़ फैसला करो आज कि परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, आराधना स्तुति करूंगा। मैं कर रहा हूं वो लोग खुशखबरी को देखेंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने यूसुफ के पास पोछा लगाने वाले पोतीपर के घर से निकालकर राजमहल में पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि उसने देखा ये बंदा सेविंग करने वाला है। अगर परमेश्वर ने आज से तुम्हें देख लिया प्रार्थना और आराधना करते, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक झुग्गी झोपड़ी में से निकालकर ये इस साल के अंदर आपको शोरूम में बिठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कितने रिसीव कर रहे हैं? आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। बोलो विश्वास करता हूं आज। बोलो जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। क्या लिखा बाइबल में? जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मरकुस के 11 के 24 में भी लिखा कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा? आप बोलो जो कुछ मांगोगे, अपने पड़ोसी को बोलो मिल जाएगा। मिल जाएगा। जो कुछ मांगोगे सब्र कर मिल जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर मिल जाएगा। जो कुछ मांगोगे, यूपी के बोलो सब्र कर मिल जाएगा, पंजाब के बोलो सब्र कर मिल जाएगा, और सब्र कर का मिल जाएगा। बाइबल में लिखा है, कह रहा मूड बनाकर बैठो, सब्र करके बैठना। परमेश्वर इस साल के अंदर मूड बना चुका है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि कुछ लोग जिनके नाम GRSMNP के से और J से और B से, आप 6 महीने के अंदर अगर एक भी नागा ना करें चर्च आने के लिए, आप 6ठे महीने के अंदर अपने गेट पर एक मर्सिडीज की आप बड़ी बड़ी गाड़ी खड़े होते हुए देखोगे। आमीन। जो आपके पास नहीं है वो आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं अपने लेवल पे बाहर आना है। अगर आपके पास मरुति है, ये ना कहो मैं मरुति में काम चला लूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए है, याद रखना। आप कहो कि आज से मैं परमेश्वर इस गाड़ी में नहीं चलूंगा, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा कर। मैं कह रहा हूं आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। ये 3 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में याद रखना। मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर मिल जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो समय पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से देख रहे हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मुंबई से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इटली से, जर्मनी से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, क्या अरब कंट्री से, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, कहीं से भी देख रहे हैं, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, हरियाणा से, राजस्थान से, प्रेस करता हूं यूपी से, जो बिहार से देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मेरे प्रभु मिराइकल सेविंग कराने वाली मिराइकल शक्ति इनके घर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनके तंबू चौड़े हो जाएं, इनके बैंक में सेविंग होने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में।
मेरे प्रभु ये फैसला लें आज कि आज से परमेश्वर हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, हम प्रभु के वचनों के साथ मेल खाएंगे। परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जो